वेलकम बैक। अब हम मोंगोडीबी के साथ खेलना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी मोंगोडीबी को। लास्ट टाइम हमने कलेक्शंस को देख लिया था, डेटाबेस को देख लिया था। अब हम एक नई डेटाबेस बनाएंगे और मैं ये चाहता हूं कि आप और मैं मिलकर प्रैक्टिस करें वहां पर जहां पर हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्विकली अपनी मोंगोडीबी को क्लोज करके यहाँ पर मोंगोश लिखता हूँ और आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। फिल वक्त मैंने कोई ब्लॉग बनाया है लेकिन अभी तक मैंने उसके ऊपर डाटा नहीं डाला है, तो ये सारी हेल्प आपको आने वाले दिनों में मेरे ब्लॉग पर भी मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूं कि डब्ल्यू स्कूल से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है एजुकेशन नाम का या स्कूल के नाम का। अब मुझे एक डेटाबेस नहीं बनानी है। व्हाट आई विल डू, मैं देखता हूं सबसे पहले कि मेरे पास डेटाबेसेस हैं कितनी। मैं यहाँ पर यूज डीबीएस लिखूंगा तो यू विल सी, सॉरी यूज डीबीएस नहीं, यूज डीबीएस का मतलब है कि मेरी ये डीबीएस के नाम से डेटाबेस क्रिएट होगी। अगर मैं शो डीबीएस लिखूंगा तो यू विल सी मेरे पास मेरी जितनी डेटाबेसेस हैं वो शो हो गई हैं। अब यहाँ पर मुझे नई डेटाबेस को क्रिएट करना है स्कूल के नाम की। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर यूज स्कूल लिखूंगा। भाई आपको एक्सपर्ट है, एक हाथ से ही काम कर रहा है। ये लिखा। अब ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब यहां पर मसला आ गया है कि असद भाई डेटाबेस तो यहां पर आई नहीं है, कहां से लेकर आना है इसको। तो रुको जरा, थोड़ा सा सब्र करो। लेट्स सी। ये मैंने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इसके अंदर अपनी कलेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। तो कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर डीबी लिखूंगा, यानी कि करंट डेटाबेस को सिलेक्ट किया, ठीक है। क्रिएट के कलेक्शन थे, एंड यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का नाम लिख देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स के नाम से कलेक्शन नाम दिस वन। ले जी, मेरी डेटाबेस के अंदर मेरी कलेक्शन बन गई है। अब फिर से यहाँ सवाल आ रहा है कि भाई डेटाबेस के अंदर तो कलेक्शन भी बना दी लेकिन कॉम्पस में तो मुझे शो ही नहीं हो रही है, क्या मसला है यहाँ पे। तो मैं आपको इसको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, रिस्टार्ट कर लेते हैं एक दफा। अच्छा, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये देख लीजिए मेरे पास अब स्कूल्स लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी कि मेरा स्कूल जो है वो आ चुका है। अच्छा जी, दिस वन। मैं दोबारा से इसके कनेक्शन को इनिशियलाइज करवा रहा हूं, तो ये देखिए मेरे पास स्कूल्स के नाम का जो है वो डेटाबेस आ गया और इसके अंदर ये कलेक्शन भी आ गई है। सो दैट इज के हम कलेक्शन को किस तरह बना सकते हैं। अब मुझे यहां पर अपने कलेक्शन के अंदर डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। तो मैं डाटा किस तरह स्टोर करवा सकता हूं। मैं वापस आता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या था, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स डॉट, यहां पर आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी। आई थिंक तो दैट विल बी इंसर्ट। अच्छा, आपको अगर मल्टीपल डाटा लगाना है, डाटा जो है ना वो स्टोर करवाना है इसमें, तो इट विल बी इंसर्ट मैनी। और अगर आपको सिंपल एक ही एंट्री करवानी है तो इट विल बी इंसर्ट वन। ओके, तो लेट्स सी। ये मैं इंसर्ट वन को सेव करवा रहा हूं एंड कीप इन माइंड कि हमारा डाटा जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा इसके अंदर। तो मैं यहां पर मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा हमें यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। क्रिएट, सॉरी, इंसर्ट। अच्छा, आपके स्पेलिंग्स का भी खास ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप कैपिटल इस्तेमाल करने रह जाए और वहां पर स्मॉल है। इंसर्ट वन, ओके। यहाँ पर मैं नेम ऐड करता हूँ। नेम का नाम रख देता हूँ जी असद मुख्तार, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल का नाम मैं रख देता हूँ axad.com, ओके। उसके बाद मैं सिमिलरली यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाटा जा रहा है मेरा, तो यहाँ पर से मैं व्हाट्सएप एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप को भी मैं दिस वन, ये मेरा नंबर नहीं है तो लिहाजा ट्राई ना करते रहिएगा, ये बस मैंने जनरल वैसे ही लिखा है। और ईमेल के साथ साथ हमने डेटाबेस में ईमेल एंड सिटी लगाना है हमने, सॉरी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिटी में लिख रहा हूँ और सिटी के अंदर मैं लाहौर ऐड कर रहा हूँ एंड लाहौर के अंदर दिस वन एंटर किया। तो ये देखिए जी मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है। भाई डाटा कहाँ है, तो लेट्स गो इन द कॉम्पस और ये देखिए ये मेरा डाटा जो है सेव हो शो हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी मजे की बात है जो आपको समझने की जरूरत है। मिसाल ले लीजिए, अगला स्टूडेंट मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर दिस वन। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगला मैं स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ मोहम्मद
मूसा के नाम से, ठीक है। एंड उसके बाद इसका मैं ईमेल नहीं देता हूँ, बल्कि ईमेल नहीं मैं देता हूँ, मैं डायरेक्टली इसका सिटी दे देता हूँ, और मैं सिटी लिख देता हूँ कराची। ओके, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरा डाटा फिर से एंटर हो गया है। यही अगर मेरी माई एसक्यूएल होती तो मेरा डाटा एंटर नहीं होना था। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल डाटाबेस, ट्रेडिशनल डाटाबेस है, जबकि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस है। लेट्स सी, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो वो देखिए भाई मेरा नेक्स्ट डाटा मोहम्मद मूसा के नाम से आ रहा है, और कराची दस। उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया है कि भाई पहले तुमने ईमेल और व्हाट्सएप लगाया था, अब तुमने लगाया नहीं है। तो दैट्स इट, ये मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है। अगर मैंने डाटा को फेच करना है तो मैं जस्ट यहाँ पर डीबी लिखूंगा, एंड जो है हमारी कलेक्शन का नाम लिखूंगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद फाइंड, ठीक है। और इसको फाइंड करूंगा मैं अरे की फॉर्म में, और एंटर करूंगा, एंड यू कैन सी मेरा सेम डाटा यहाँ भी शो हो रहा है। तो हम इसको सीएमडी के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको पावर शेल के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको कॉम्पस के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप सो के डाटा को इंसर्ट करने के हवाले से आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अपने डाटा को डिलीट या अपडेट कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।